गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है। गंगा एक्शन प्लान जो है उसको लाने का उद्देश्य किसके सुधार करने के लिए गंगा एक्शन प्लान को लाया गया था। गंगा एक्शन प्लान को जल की गुणवत्ता, जल के वेग को, जल की प्रचुरता को या जल के तापमान को। तो आप लोगों को मालूम है जो गंगा को सुधारने के लिए सरकार योजनाएं ला रही थी, परियोजनाएं ला रही थी, वो क्यों ला रही थी। गंगा में जो जल है उसमें काफी ज्यादा मात्रा में प्रदूषण हो गया है। फैक्ट्रियों का ज्यादातर अपशिष्ट वहां पे लोग डाल रहे थे, जिसको सुधारने के लिए, गंगा के जल के पानी का स्तर सुधारने के लिए, या कह सकते हैं गंगा के जल की जो गुणवत्ता है उसको सुधारने के लिए क्या किया गया था, ऐसा यह गंगा एक्शन प्लान सरकार लेकर आई थी। तो बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर, यानी ए नंबर पहला जवाब। 10 सेकंड आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे, 10 सवाल 10 मिनट से कम समय, और सभी के जवाब देके कमेंट में बताइएगा आप लोगों ने 10 में से कितना स्कोर किया। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा। हम लोग डेली दोपहर 12 बजे धमाकेदार क्लास आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। रात 9 बजे आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी हम लेकर आते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। जो मध्य प्रदेश है वहां पर कौन सा ऐसा शहर है जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। भोपाल को, उज्जैन को, इंदौर को या फिर आपके ग्वालियर को। इसका जवाब दीजिएगा। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है, जवाब दीजिएगा। 10 सेकंड आपके लिए हैं। भोपाल, उज्जैन, इंदौर या ग्वालियर। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो भोपाल शहर है उसको झीलों का शहर कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है, उसकी जो शिक्षक होता है उसकी सबसे बहुमूल्य निधि क्या होती है। एक अध्यापक के लिए जो सबसे बहुमूल्य होता है वो क्या होता है। सेवा करना, वेतन लेना, या गर्व करना, या छात्रों का विश्वास। यानी जो छात्र पढ़ रहे हैं अध्यापक से, उन छात्रों में विश्वास जगाना, उन छात्रों का अध्यापक के ऊपर विश्वास होना, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर सेवा, वेतन, या फिर गर्व करना। जवाब दीजिएगा। एक बात और बता दें आपको, सभी लोग अगर और तैयारी करने चाहते हैं तो फ्री में आपको एग्जाम क्रैक में ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि आपके सीटेट के एग्जाम के लिए हैं। वहां पर जाकर इन क्वेश्चनों को जरूर हल करिएगा। examcrack.org आप गूगल पे सर्च करिएगा, डॉट लगाइएगा, examcrack.org स्पेलिंग देख लीजिए। गूगल पे सर्च करके आप लोग यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पे जाकर और पढ़ सकते हैं। सीटेट की तैयारी के लिए ढेर सारे क्वेश्चन है, आपको एनसीएफ भी मिल जाएगा वहां पर, यानी सारी चीजें आपको काफी बढ़िया तरीके से मिल जाएंगी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, छात्रों का विश्वास। जो शिक्षकों की सबसे बहुमूल्य निधि है वो है छात्रों का विश्वास, यानी छात्रों को विश्वास होना चाहिए अपने अध्यापक पर। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया गया है, तो वह एक प्रकार से क्या है। अगर कोई परिकल्पना है और अगर किसी ने किसी परिकल्पना को सोचा और बार बार उसी पे वो प्रशिक्षण कर रहा है, क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, और वो बार बार जिस चीज पे रिसर्च कर रहा है वो तथ्य जो है वो सही पाए जा रहे हैं, यानी वो परिकल्पना ना होकर अब क्या बन गई, जब किसी चीज पे बार बार रिसर्च होती है और वो चीज एकदम साबित हो जाती है कि ये चीज बिल्कुल सत्य है, ये परिकल्पना मात्र नहीं है, तो वो बन जाती है आपकी सिद्धांत। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्या बन जाएगी, वो सिद्धांत बन जाएगी। बिल्कुल इसका जवाब ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होगी। इनमें से सबसे अच्छी शिक्षण विधि के लिए कौन सी होगी। विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख। श्रुतलेख और दिया गया कार्य, तो दिया गया कार्य की बात करना गलत है, ये तो हो नहीं सकता। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना हाँ हो सकता है। व्याख्यान और श्रुतलेख, यानी कह रहा है सबसे शिक्षण विधि की जब बात करेगा तो व्याख्यान विधि उसमें नहीं आती है, आपको बता चुके हैं। तो क्या होगा, या विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, यानी श्रुतलेख का मतलब सुनकर लिखना, ये भी नहीं होगा। तो आपके पास बचता है विकल्प नंबर 3, यानी कि जो तीसरा विकल्प है वो इसका सही हो जाएगा, सी नंबर, यानी विचार गोष्ठी और, बहुत बढ़िया, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जवाब दीजिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ग्रीन हाउस गैस है, आपको मालूम होगा। नाइट्रस ऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस है, आपको मालूम होगा। हीलियम और मीथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस है। यानी कि इनमें से जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो कौन सी नहीं है, तो आपकी बिल्कुल जवाब सही है, हीलियम इसकी जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी, यानी सी नंबर जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों ने सही जवाब चुना होगा।
आगे बताइएगा, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? केवल 10 सेकंड का समय आप लोगों के लिए, 10 सेकंड मिलेंगे। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के लिए, किस इकाई द्वारा किया जाता है? जवाब दीजिएगा, 10 सेकंड का आपके पास समय रहेगा और जवाब दीजिए फटाफट से। जब तक हम लिख देते हैं एग्जाम क्रैक को, स्पेलिंग को चेक कीजिए, examcrack.org पे जाकर आप लोग और पढ़ सकते हैं। ढेर सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी आपको फ्री में, तो जरूर जाइएगा। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जल के द्वारा? तो भैया जल के द्वारा तो होगा नहीं ध्वनि प्रदूषण। डेसिबल के द्वारा, न्यूटन के द्वारा या नैनी इकाई के द्वारा? तो आपको मालूम होगा ध्वनि प्रदूषण का जो माप होता है, मापन होता है, उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही जवाब, डेसिबल। यानी जो ध्वनि प्रदूषण उसको डेसिबल द्वारा मापा जाता है, इसकी जो मापन की इकाई है वो डेसिबल हो जाएगी। तो जवाब इसका हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल द्वारा होता है। चलिए आगे, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इनमें से जो कौन सी ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बताइएगा, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, सुवर्णरेखा, नर्मदा या सिंधु? तो देखिए, बंगाल की खाड़ी की जब बात करें आपसे कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ताप्ती नहीं गिरती है, सिंधु नहीं गिरती है, कौन सी गिरती है? बिल्कुल 10 सेकंड का सवाल, बिल्कुल 10 सेकंड आपको मिलेंगे, जाके फटाफट से जवाब दीजिएगा कमेंट में। 10 सेकंड आपके पास, examcrack.org जाके जरूर विजिट कीजिएगा। और जवाब इसका हो जाएगा सुवर्ण रेखा, यानी बी नंबर इसका जवाब सिंपल सा हो जाएगा। जो सुवर्ण रेखा है यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो बिल्कुल जवाब बी याद रखिएगा। आगे देखिएगा, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? निम्न में से किस स्थल कृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? आपको मालूम होगा हिमानी द्वारा, जो स्थल कृति है हमारी उसका निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है या बर्फ द्वारा हुआ है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो स्थल कृति है जो स्थल में है और वो उसका निर्माण बर्फ या हिमानी द्वारा होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने चुन लिया है, लेपीज। यू आकार की घाटी, बी आकार की घाटी या जलप्रपात, बी आकार की घाटी जैसा कोई सवाल नहीं है, यू आकार की घाटी। अब ये यू आकार की घाटी जो होती है, जिसको शंकर जी आप कहते हैं, जिसको अमरनाथ में जो शंकर जी हैं, जिनका क्या होता है, वो बर्फ से ही तो बनते हैं। इसको प्रश्न के आधार पे यू आकार की घाटी कह दिया गया है, बल्कि ये क्या है, अमरनाथ के शंकर जी हैं। क्या है? अमरनाथ वाले शंकर जी जो हैं उन्हीं की बात ये कर रहा है प्रश्न की। निम्न में से किस स्थल कृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? यानी स्थल कृति, यानी स्थल पे जो कृति है, जो बनाई गई है चीज है, वो हिमानी यानी बर्फ के द्वारा उसका निर्माण हुआ है। तो वो है हमारे अमरनाथ के शंकर जी, या कह सकते हैं यू आकार की घाटी। बहुत बढ़िया। तो जवाब क्या हो जाएगा इसका? सिंपल सा जवाब हो जाएगा बी नंबर। और चलिए आगे की तरफ, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है, बताइएगा क्या होगा? प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने। देखिए, प्रतिबंध लगाने की बात जब कर दे तो ये तो आपका गलत हो जाएगा आंसर पूरी तरीके। उसकी अनियमितताओं के कारण उसको जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, हाँ हो सकता है। उसकी अनियमितताओं की लिखित, देखिए लिखित जानकारी की बात करना, ये भी नकारात्मक शब्दावली है। प्रधानाध्यापक की जानकारी में ले आओगे क्या, ऐसा कहना भी नकारात्मक हो जाएगी कि उसके प्रधानाध्यापक को बता दो। तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा आपको दिख रहा होगा सी, यानी जो उसकी अनियमितताएं हैं उसको आप लोग जानिए और फिर उसको सही मार्गदर्शन दिखाने का काम कीजिए, एक अध्यापक का जो कार्य होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर, और बिल्कुल सही जवाब है। बाकी आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए सीटेट ईबीएस के, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स चेक करना पड़ेगा, वहां पे प्राइज दिए हुए हैं, किस प्राइस पे आपको मिल जाएंगे वो सारी चीजें वहां पे डिटेल में है, और मैसेज करके आप सीधे जानकारी ले सकते हैं। इस समय ईबीएस के नोट्स हैं। चलिए इस वीडियो में यहीं तक था, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा। examcrack.org इस साइट पे जाके क्या करिएगा, examcrack.org जाके और ज्यादा पढ़ सकते हैं फ्री में। अगर पढ़ना है तो examcrack सर्च कीजिए गूगल पे ध्यान से और .org लगा दीजिएगा बाद में, तो आपको मिल जाएंगी चीजें ढेर सारी। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।